कल की कथा में सुन रहे थे कि ये दुनिया जो है संसार है मरण धर्मा, और जन्म भी लेना, क्योंकि हो क्या गया है कि शरीर का शरीरी से संबंध हो गया है। शरीर विनाशी है, शरीरी अविनाशी है। तो एक सत है एक असत है, तो दोनों कैसे साथ रहेंगे, इसलिए हमेशा बिछुड़ना पड़ता है। हमेशा सुख दुख का चक्कर लगा रहता है। तीन तीन कल्प की बात हमने बताई। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को कितना कष्ट सहना पड़ा था। त्रेता युग में सीता जी को कितना कष्ट सहना पड़ा था। और द्वापर में भगवान कृष्ण तो साथ ही साथ रहते थे द्रौपदी के साथ, लेकिन कितना कष्ट सहना पड़ा। अंत में जो 5 पुत्र था वो भी मारा गया युद्ध जीत लेने के बाद। तो ये जो सत और असत का यहाँ पर संगति है, इससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके इस जन्म मरण के दुख से भागना चाहिए। भगवान नाम का जप करना चाहिए। कल युग केवल नाम, अरे कल युग केवल नाम आधार। राजा पुरंजन की कथा सुनो। 9 द्वार में घुस गया, क्या जरूरी था घुसने का? शरीर में घुस गया, शरीरी कष्ट ही कष्ट। नारद जी कहते राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया और सबको समाप्त कर दिया। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई थी। उतना बड़ा राजा, क्योंकि अत्यंत विषयासक्त जो था उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। गंधर्व और यवनों ने बलात्कार से उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। अब देखो क्या हुआ कि ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्वासी सेवक वृंद, संतान वृग और कुटुंब की स्वामी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। और नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा समर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। अब उस नगर को छोड़ने की इच्छा अब उसको हो रही है। देखा, हमरे नगर को तो 9 द्वार को घेर लिया काल ने। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अरे जब आक्रमण होता है ना तो ये गंधर्व वगैरह सब आक्रमण कर देता है। काल कन्या के साथ साथ ये गंधर्व वगैरह सब आ जाता है। ये कथा कह रही। जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया तब वह दुखी होकर रोने लगा। गिरहासक्त पुरंजन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर बहुत दीन हो गया था। अब जब उससे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ तब वह अपने पुत्री पुत्र पौत्र पुत्र वधू दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता पर शेष रह गई थी उनका भोग तो कभी छूट गया था। अब खाली ममते थी, भोगने की शक्ति तो समाप्त हो गई थी।
उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। तो बड़ा सावधान हो जाइए, जब भोगिएगा किसी वस्तु को और इस तरह से लाचार कर देगा अवस्था की उसको फिर ममता रह जाएगा, भोगने की शक्ति भी नहीं रहेगी, और तब उस समय में चिंता हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप समझिए। हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है, अब देखो चिंता कैसे कैसे कर रहा है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी, इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूँ तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित नहीं था, फिर ज्ञान दृष्टि यही हुआ कि ये शरीर और शरीरी का संयोग है तो भाई बिछुड़ना तो है ही, ये ज्ञान दृष्टि हुआ। तो ये यहाँ पर शोक तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अज्ञानवश, ज्ञान तो था ही नहीं, ममता के कारण अज्ञानता आ गई थी। तो राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आधम का, जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। जिसके साथ आया था अविज्ञात नाम का उसका मित्र था, उसको छोड़ के नगर में प्रवेश कर गया था, नौ द्वार के नगर में। अभी भी इसको याद नहीं आ रहा कि मेरा मित्र कहाँ है। अविज्ञात माने भगवान परमात्मा के साथ ये जीवात्मा आता है, वो मित्र की तरह यहाँ बैठे रहते हैं, साथ में रहते हैं हमेशा। अभी भी नहीं याद कर रहा। ऐसे तो नियम यही है कि जो स्मरणम है, स्मरणम में जप तप और ध्यान तीनों आ जाता है। सुमिरन जिसको कहते हैं, कबीरदास जी ने जिसको सुमिरन, सुमिरन कर ले रे मेरे मना तेरी, बीत भजन बिना। सुमिरन करना है, सुमिरन। और ये सुमिरन संत चरणदास जी ने कहा कि भाई दिन रात करो, जल्दी से तुम्हारा पाप कट जाएगा। कई जन्मों का जो लेके आए हुए। नहीं, साधक कहा कि महाराज और भी काम है, थोड़ा सा छूट दे दीजिए, आधा दिन में काम कर लो, रात में जग के करो। महाराज थोड़ा और छूट दीजिए, थोड़ा नींद भी आना चाहिए। ठीक है ठीक है, आधा रात सो जाओ, आधा रात जग के करो, थोड़ा महाराज और छूट दे दीजिए गृहस्थ आश्रम में। तो कहे क्या कि कोई बात नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में तो जग सकते हो ना, 4 बजे से कुल्ली उल्ली करके, पैर हाथ धो के, मुख पर जो है सो आचमनी उचमनी करके और पवित्र पवित्रो ले करके जब करना शुरू करो। ब्रह्म मुहूर्त त्रिसंध्या वंदन करो, ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित करो। गुरु मंत्र मिला हुआ है, भगवान नाम का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक हो गया। बहुत धीरे धीरे
जप में मंत्र पर ध्यान होना चाहिए, इसलिए जप, तप और ध्यान। तप क्या हुआ कि उस समय में तप यही हुआ कि वाणी को भी हम सब चीज को रोक दिए, दृष्टि को रोके हुए सबको रोक दिए। ये तप है, तपस्या है। और ध्यान, मंत्र पर ध्यान है मेरा। अब देखो, एक संध्या तो ये हो गया ब्रह्म मुहूर्त का। दूसरे संध्या जो स्नान करने के बाद अपने आप भाव जागृत होता है भगवान के प्रति, तो वो एक संध्या हो जाता है। और एक संध्या शाम में सोने वक्त भी अगर लगा दो तो त्रिसंध्या आपको करना है। देखिए आपका बेड़ा पार, चरणदास जी महाराज ने कह दिया, हो जाएगा बेड़ा पार, पक्की बात मिली। कहते लिख लो, कोई नहीं रुक सकता है। अब देखो ये क्या किया, अभी भी भगवान को भूल रहा है, मित्र को। इतना हो गया, लेकिन अविज्ञात नाम के जो इसके मित्र थे उनको भूल गया। और सारी आसक्ति उसकी कहां चली गई, वही स्त्री पर। तो इस दुर्गति क्या हुई, अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था। इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग हुई, तब विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामल लोचना कन्या, फिर कन्या, अपने तो कन्या हुआ ही, फिर कन्या, एक और कन्या को जन्म दिया, श्यामल लोचना। और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक, उस मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी, उसके साथ बहुत बड़े ऋषि का विवाह हुआ। नाम सुना होगा, अगस्त ऋषि, समुद्र को सोख गए थे। अगस्त ऋषि, भगवान राम ने भी अगस्त ऋषि से जाकर के और रावण के मारने का पुरंजन के नाती। तो देखो, अगस्त ऋषि के साथ विवाह हुआ इस मलयध्वज की, उसी कन्या से, बड़ी पुत्री से, व्रतशीला थी उसका नाम। और उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ, और दृढ़च्युत के इध्यम वाह हुआ। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। और उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियां थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थान के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान नहीं हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्रीहरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से
उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त था, उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इसको कहते हैं ज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने भक्ति योग की इसीलिए बड़ी सराहना की है। ज्ञान योग में इतना करना पड़ता है, भक्ति योग में कुछ नहीं करना पड़ता है। सीधे भगवान कहते हैं सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जैसे सबरी का कर दिया, जैसे मीरा को कर दिया। इतना करने की जरूरत नहीं है। राजन, इस समय पति परायणा वैधर्मी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्लिष्ट हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। वो नहीं समझ पा रही थी कि अब हमारे पतिदेव नहीं हैं। बहुत बड़े आसन को पकड़े हुए थे, स्थिर आसन इसे कहते। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछुड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहर वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वो बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिंगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर से उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई अब वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अचला इस प्रकार अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि से लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उसे रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। अरे सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय में तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहते थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन्य 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां थी, 6 वैश्य कुल थे। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां 6 हो गया तो 6 वैश्य कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी छीन न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि शक्ति। इसलिए भीष्म पितामह जब भगवान गए पूछे तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी शादी जरा आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात। शादी इस अवस्था में? हाँ,
कौन कन्या है तुम्हारी? मेरी बुद्धि। इस बुद्धि से आप शादी कर ली। ये जो गड़बड़ा गया था मेरा बुद्धि, जिसके कारण मैं इतना भोग भोग रहा था। देखो ये पुरंजन में भी यही हाल हुआ। ये बुद्धि स्वामिनी यही सब भटकाव कर दिया था। बुद्धि को संभालो, अपने आप मन संभल जाएगा। बुद्धि के साथ अहंकार रहता, मन के साथ चित्त रहता है, ये चारों मिलकर अंतःकरण में आता है। बुद्धि संभाल लो, सब कुछ संभल जाएगा। यही तो ये कथा कह रहा है। बुद्धि को हम लोग नहीं संभालने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ